लाडी गैंग सदियों पुराने पुलिस निजाम और कबायली रवायत को तोड़ने वाला सफाक गैंग। आखिर कौन था? गैंग के पीछे किसका हाथ था? क्या सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली वीडियो असली थी? पुलिस लाडी गैंग के खिलाफ कुछ क्यों ना कर पाई? देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शहर डेरा गाजी खान के सफाक और बदनाम जमाना लाडी गैंग ने सोशल मीडिया पर एक होलनाक वीडियो अपलोड की, जिसने अवाम में खौफ व हरास पैदा कर दिया। बेरहमी और लाकानूनियत की इस मिसाल ने अवाम में शदीद गम और गुस्सा भर दिया। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली वीडियो में खून में लथपथ एक मुगवी शख्स जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दिया, जो दर्द से चीख रहा था, जबकि कुछ लोगों ने उसे बाजू और टांगों से पकड़ा हुआ था। देखते ही देखते सफाकत की इंतहा करते हुए अगवाकारों में से एक ने तेज धार आले से इस मुगवी के बाजू और नाक काट दिया, जिसके कुछ ही देर बाद मुगवी तड़प तड़प कर मर गया। ये मनाजिर किसी ड्राउनी फिल्म के नहीं थे, बल्कि डेरा गाजी खान के सफाक और बदनाम जमाना लाडी गैंग की कार्रवाई के थे। दिल दहला देने वाली इस वीडियो में नजर आने वाला मुगवी, जिसकी शनाख्त रमजान के नाम से हुई, इसके बारे में अगवाकारों को खदशा था कि वो शख्स पुलिस का मुखबर है और गैंग से मुतल्लिक मालूमात पुलिस को फराहम कर रहा था। इसलिए उन्होंने पुलिस को सबक सिखाने के लिए इसे इस कदर अजियतनाक तरीके से कत्ल किया। वाक़ये के मुताबिक जब लाडी गैंग के कारिंदे मुखबरी के शुबे में डोहरी कबीले के 3 लोगों को पकड़ने आए तो इस मौका पर झड़प हो गई। इन तीनों अफराद में रमजान, खैरू और खादिम शामिल थे। झड़प के दौरान खैरू मारा गया, जबकि बाकी दोनों अफराद को अगवा करके गैंग के कारिंदे अपने ठिकाने पर ले गए, जहां रमजान को बेदर्दी से हलाक करने की वीडियो सामने आई। डेरा गाजी खान का ये लाडी गैंग गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसा से कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी, अगवा और चोरी जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस था। इस गैंग के कई लीडर और गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान पुलिस मुकाबलों में भी मारे जा चुके थे, लेकिन अब भी इनके 25 से 30 कारिंदे मुकामी लोगों, पूरे इलाके की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए दर्द सर बने हुए थे। डीजी खान और राजनपुर के पहाड़ी और कबायली इलाकों में पुलिस को छोटू गैंग और लाडी गैंग के मुट्ठी भर गैंग अरकान को काबू करने में हमेशा मुश्किलात क्यों पेश आती रहती थी। कहा जाता है कि बरतानवी राज के दौरान राजनपुर और डेरा गाजी खान के कबायली और पहाड़ी इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर के देखने के लिए पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस एक्ट 1904 लाया गया, जिसके तहत बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लीवी मुतारिफ करवाई गई। बलोच लीवी तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी, जबकि 100 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद बॉर्डर मिलिट्री पुलिस आज भी कायम है। डेरा गाजी खान और राजनपुर में वाक़ इन मखसूस पहाड़ी और कबायली इलाकों में यही फोर्स काम कर रही थी, जबकि वहाँ पंजाब पुलिस या ज़िले पुलिस का कोई अमल दखल नहीं था। क़याम पाकिस्तान के वक्त तक ये कबाइल आज़ाद थे, और जब इन मुकामी कबाइल ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया तो इनके रहन सहन के अलावा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मामलात को भी ना छेड़ने का मुआहदा शामिल किया गया। बॉर्डर मिलिट्री फोर्स का क़याम इन कबाइल के रस्म और रिवाज के मुताबिक अमल में लाया गया था, और इस फोर्स में भर्ती करने के लिए भी मुकामी कबाइल का हमेशा से असर व रसूख रहा, क्योंकि अंग्रेज़ ने पहले कबीलों में सरदार बनाए, फिर इन सरदारों को अपने अपने कबीले में असर और रसूख के हिसाब से इस पुलिस में सीटें दी गई, और ये गैर तहरीरी इंतज़ाम आज तक कायम है। क़याम पाकिस्तान के बाद से जब तक राजनपुर और डेरा गाजी खान एक ही ज़िला थे, तो दोनों के लिए एक ही रिसालदार मुकर्रर होता रहा, और दोनों के आखिरी मुश्तरका रिसालदार गुलाम रसूल लगारी थे। डेरा गाजी खान में चारों बड़े कबाइल का एक एक फर्द रिसालदार की पोस्ट पर तैनात था, जिनमें इनामुल्लाह खोसा के बेटे खुर्रम खोसा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के भाई उमैर बुज़दार, वक़ार कैसरानी और इजाज़ अहमद खान लगारी शामिल थे। हुकूमत की इस इलाके में रिट ना होना और पुलिस का स्ट्रक्चर ना होना ही ऐसे गैंग के पिनपने की वजूहात बनी। इस गैंग का सारा फोकस डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री से भत्ता लेना और भत्ता ना मिलने की सूरत में मैदानी इलाके से ट्रैक्टर, जीपें, कारें और मोटरसाइकिल वगैरह छीन कर तावान लेकर छोड़ देना था। ये वो वाहिद गैंग था जिसने पुरानी कबायली रिवायत के बरक्स हमसाया कबाइल के लोगों को कत्ल करना शुरू किया। कुछ लोगों का मानना था कि लाडी गैंग तो शायद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था और इसका नाम इस्तेमाल होता रहा, जबकि मौजूदा गैंग तो दरअसल चाकरानी गैंग था, जिसके सरपरस्त मूसा
चाकरानी था। पुलिस ने लाडी गैंग के तकरीबन सारे लोग बशमूल इसके सरगना मोहम्मद बख्श मार दिए थे और जो इक्का दुक्का बचे वो अब चाकरानी गैंग में शामिल थे। लेकिन लाडी गैंग का नाम चूंकि मशहूर हो चुका था, इसलिए चाकरानी गैंग को भी लाडी गैंग ही के तौर पर लिया जाता रहा। इस गैंग को अब 30 से 35 साल की उम्र का मूसा और 22 से 23 साल की उम्र का खुदी चाकरानी, जो कि खोसा कबीले की एक सब कास्ट जियानी की सब कास्ट है, चला रहे थे। मूसा चाकरानी ने कम उम्री में ही अपने कबीले में एक कत्ल कर दिया था, जिस पर इसे सजाए मौत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। लेकिन कबीले के लोगों ने आपस में सुलह के नतीजे में मूसा की रिहाई करवा दी। मूसा ने रिहाई के बाद डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री के इंतजामिया से कहा कि वो लाडी गैंग के भत्ताखोरों से उसे तहफ़्फ़ुज़ दिला सकता है, लेकिन इसके बदले उन्हें इनके लोगों को मुआवजा चाहिए। लेकिन फैक्ट्री इंतजामिया ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद इसने इसी इलाके में लूटमार शुरू कर दी। वसाइल कम होने की वजह से पुलिस ने वहां के मुकामी कबीला जंदानी खोसा को अपनी मदद के लिए फ्रंट लाइन पर रखा, लेकिन इस गैंग ने इस कबीले के 8 से 9 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद जंदानी कबीला वहां से हिजरत कर गया। चाकरानी गैंग ने ऑपरेशनल कमांडर हारून, जो कत्ल और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था, को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुकामी कबाइल की मदद से पहले ही मुकाबले में मार दिया था। चूँकि गुज़िश्ता कई दहाइयों से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में नई भर्तियां नहीं हुई, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बढ़ते गए, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ी इलाके पर रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये तादाद इंतहाई कम थी। पहाड़ों पर पुलिसिंग करना खासा मुश्किल काम था और ये गैंग नीचे मैदानी इलाके में वारदात करके दोबारा पहाड़ों पर अपने ठिकानों में चले जाते और जब भी पुलिस या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ती तो ये ऊपर से फायरिंग शुरू कर देते। लाडी गैंग कब और कैसे बना, इसके मुतालिक कहा जाता है कि 2007-8 में कबाइलों की जाती लड़ाई के नतीजे में ये गैंग बना था, जो पहले छोटी मोटी वारदातें करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने कत्ल, डकैती और भत्ताखोरी जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब करना भी शुरू कर दिया और अब तक कई पुलिस एहलकारों समेत मुकामी लोगों को ये कत्ल और जख्मी कर चुके थे। इस दिलखराश वाक़ये के बाद जिले पुलिस और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। लाडी गैंग के पास जदीद असला था, जिसमें क्लाशनकोव, रॉकेट लॉन्चर वगैरह तक शामिल थे और ये लोग 125 मोटरसाइकिलों पर वारदातें करते, जिसके बाद पहाड़ों पर अपने ठिकानों पर चले जाते। ये गैंग असला और दीगर सामान राजनपुर और बलोचिस्तान से बआसानी हासिल करते थे। 17 जुलाई 2021 में लाडी गैंग के सरबराह खुदा बख्श समेत 10 कारिंदे पुलिस मुकाबले में मारे गए। लाडी गैंग के सरबराह के मारे जाने तक इस गैंग को कमजोर करना मुश्किल था। गैंग के सहूलतकारों को पकड़ना शुरू किया गया। कार्रवाई के दौरान लाडी गैंग का सरबराह खुदा बख्श और उसके साथी मारे गए। खुदा बख्श लाडी 41 वारदातों में मुलविस था। ये गैंग इब्तिदा में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करता था। लाडी गैंग ने बाद में अगवा, भत्ताखोरी और दीगर वारदातें करना शुरू कर दी। 10 माह कबल शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में लाडी गैंग के कई कारिंदे भी मारे जा चुके थे।